अपनी वाइफ को और अपने बॉयफ्रेंड को दोनों से दिखाना चाहता हूँ। बच्चे का इंसाफ चाहिए मुझे। लाइफ प्लान मेरे साथ बहुत गद्दारी दी है, आज से नहीं 3-4 साल 5 साल से ऐसे गद्दारी करते हुए इससे छोड़ दूसरा जो तीसरा चौथा। इन दिनों पति पत्नी के रिश्तों को लेकर एक के बाद एक हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। अब ग्वालियर से ताजा मामला सामने आया है, जहां पति मेरठ के ड्रम कांड से डरा हुआ है। पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी पत्नी के 4 बॉयफ्रेंड हैं, मेरी जान को खतरा है। यूपी के मेरठ में पति की हत्या के लिए हुए बहुचर्चित ड्रम कांड के बाद अब उन पतियों में मन में भी खौफ का माहौल, जिनकी पत्नियां शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी न किसी विवाहेतर संबंधों में उलझी हैं। ग्वालियर में ऐसे ही एक पति को अपनी हत्या की आशंका और चिंता सता रही है। इस युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी के 1-2 नहीं 4 बॉयफ्रेंड हैं। इन दिनों पत्नी पति को छोड़कर एक बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। ये बॉयफ्रेंड पति यानी उसे हत्या की धमकी दे रहा है। वह थानों के चक्कर काट रहा है। जब पुलिस ने युवक की बात को गंभीरता से नहीं लिया तो फिर परेशान होकर वह फूलबाग चौराहे पर सीएम के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठ गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम अमित कुमार सेन है। मैं लक्ष्मी कॉलोनी गेट के सामने रहता हूँ किराए से। क्या समस्या है? समस्या ये आई है, मेरी वाइफ किसी राहुल बाथम के साथ अवैध संबंध में बिना तलाक के रह रही है और मेरे बच्चे की हत्या की गई है। मुझे इन लोगों से इंसाफ चाहिए। एक छोड़ 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं। लड़के का नाम राहुल बाथम है। वो मुझे पर्सनल धमकियाँ भी देता है, अलग अलग नंबर से फ़ोन भी आते हैं। और मैं कई बार मैंने एसपी साहब के यहाँ जनागंज थाने में ऐसी जगह मैं आवेदन लगाए भी हैं, तो कोई वो निकला इंसेंस। तो मैं अपना इंसाफ चाहता हूँ। मुझे इनके बच्चे की हत्या का वो चाहिए इंसाफ, और मुझे इनको सज़ा दिलवानी है। और मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उसी के पास है और एक बच्चे की हत्या की गई है। किसने की है? बच्चे की हत्या का कारण ये किराए से कहीं रहती थी लड़की, मतलब मेरी वाइफ किराए से कहीं रहती थी, जिस कारण बच्चे को मारा पीटी करते थे। बच्चा समझदार था मेरे बच्चे को फिर मार पीट के अपनी नानी के यहाँ छोड़ आई। वहाँ पे कुछ बार-त्यार की वजह से बच्चे को धक्का वक्का हो गया होगा, जिस कारण बच्चे की याददाश्त कमज़ोर हो गई। जब मैं लौट कर आया बाहर से काम करके, तो मेरे को बच्चा जयघोष दिखाई दिया। तो बोले यार, मेरे को पहचान नहीं पा रहा था, इतनी बुरी हालत की उसके बच्चे की। 10 दिन बाद बच्चा अस्पताल में आईसीयू में ख़त्म हो गया। 10 दिन में बच्चा कैसे ख़त्म हो सकता है, मेरे को ये बताइए आप। तो क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, बच्चा ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने सोचा सुधर जाएगी ये। उसके बाद ये सुधरने का मौका नहीं, मैं काम करने बाहर चला गया। तो 10 दिन नहीं बीते, उससे पहले एक काम पे निकल गई बाहर काम करने के लिए। क्या करती थी? ये कोई कपड़े की दुकान पे काम करती थी मुरार में जी। कब से तुम्हारे साथ नहीं रही? जब से मेरे से 2-3 साल से इसकी ढंग से चिक चल रही है, तब से वो मेरे से ये भी बोला था। मेरे पे रिकॉर्डिंग है, सबूत है, सारे सबूत हैं। उसके बाद मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ इनका अपना इंसाफ चाहिए मुझे बच्चे का। कब से अलग रह रही है? ये 2-3 साल 4 साल से अलग रह रही है मेरे से। 4 साल से? 4-5 साल हो गए मुझे अलग रहते हुए। किसके साथ रहती है ये अपनी मम्मी के साथ में रहती थी। मम्मी के साथ से अब लदेड़ी में उस लड़की के साथ में प्रेजेंट में रह रही है अभी लदेड़ी में, राहुल बाथम के साथ में। वो क्या करता है? वो कोई काम नहीं करता, चाटा काम करता है और करता होगा तो मुझे पता नहीं। मेरी मुलाकात अभी तक हुआ ही नहीं है। मेरे कभी फ़ोन आते हैं, अब तो वो फ़ोन लगाना उसने बंद कर दिया मेरे को। कोई मेरे पास वो जब फ़ोन लगा, वो उसकी हरवाली फ़ोन उठाती है मेरी, यहाँ फ़ोन मत लगाया कर, यहाँ फ़ोन मत लगाया कर। ठीक है, नहीं लगाएंगे। और मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। क्या करते हो? क्या काम करता है? मैं हलवाई काम करता हूँ। तो राहुल क्या करता है? राहुल चाटा काम करता है, मैं मेरे साथ में नहीं करता, वो अलग काम करता है। वो राहुल के कांटेक्ट में कैसे आई? राहुल कॉन्टेक्ट में एक से आई, ये इवेंट में जो बेटनी लड़कियाँ होती हैं, शादी में जाती हैं, वो बेटनियों के साथ में काम पर करती थी ये। तो जिस कारण इसकी मुलाकात कोई राहुल बाथम से हुई, तो इनकी ऐसे मुलाकात होने के बाद इनमें क्या चक्कर चला क्या नहीं चला, ये कैसे बेला फुसना कर ले गए वहाँ से, ये मुझे नहीं मालूम। और ये कैसे गई वहाँ पर, और फिर मेरे से धमकी देती रही, मार मैं ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा। तो मुझे अभी नई न्यूज़ चली है कि जो पत्नी ने अपनी ड्रम में डाल करके पति को सीमेंट में भर के उसको हत्या कर दी आदमी की। ऐसा मुझे डर है, ऐसा मेरे साथ में ना हो, इसलिए मैं इनको अपना इंसाफ लेना चाहता हूँ बच्चे का। आपने मुख्यमंत्री जी को आवेदन लगाया था मैंने, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 11/3/2024-25 में मैंने आवेदन लगाने गया था, उनने वहाँ से रिसीविंग नहीं दी, उन्होंने आवेदन जमा कर लिया मेरा, और उन्होंने वो एसपी साहब को भेज देंगे। अभी तक आया नहीं आया ये मुझे नहीं मालूम। और उन्होंने बोला था ये लेटर ले जाके एसपी साहब को देना, तो एसपी साहब ने लेटर वो आवेदन लिया नहीं, वहाँ पर जावक में नहीं लिया। तो मैंने वो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सर ने बोला पीए साहब ने कि ये लेटर
उनको दे देना स्पीड द्वारा। तो मैं किलेगढ़ थाने में और कलेक्टर साहब और एसपी साहब और कंपू थाना ये सबको मैं दे चुका हूँ। अभी तक मेरा कोई ना फ़ोन आया है ना कुछ हुआ है। बस मुझे इनसे बस इंसाफ दिलाइए और बच्चे का इंसाफ चाहिए। ग्वालियर के जनकपुरी क्षेत्र का निवासी अमित कुमार सेन मेरठ के ड्रम कांड के बाद बहुत परेशान और भयभीत है। अमित सेन का आरोप है कि उसकी पत्नी अब तक 4 बॉयफ्रेंड बना चुकी है। इन दिनों वह घर छोड़कर राहुल बाथम नाम के बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग में रह रही है। अमित का कहना है कि उसके बॉयफ्रेंड और पत्नी ने मिलकर उसके बड़े बेटे हर्ष की भी हत्या करवा दी थी। अब वह छोटे बेटे को लेकर बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। जब उसने इसका विरोध किया तो बॉयफ्रेंड उसे हत्या करने की धमकी दे रहा है। अमित को आशंका है कि मेरठ में सौरभ ड्रम हत्याकांड की तरह उसका भी कत्ल हो सकता है। इस मामले को लेकर वह कई बार थाने में शिकायत करने गया, लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। आखिरकार वह परेशान होकर ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर सीएम के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठ गया। अमित ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित अमित ने बताया है कि कई बार उसने जनकगंज थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की, लेकिन उसकी बात को गंभीरता से नहीं सुना गया। अब इस मामले में जनकगंज थाना प्रभारी का कहना है कि उनके पास फिलहाल कोई शिकायत नहीं आई है। अगर पूर्व में थाने में आवेदन दिया होगा तो उसमें की गई कार्रवाई की जानकारी ली जाएगी। युवक की शिकायत पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसे किया जाएगा। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें तत्काल संदेश के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे हर नई खबर आप तक आसानी से पहुंच सके।